ये गलत है और आप सबको ही जानते हो कि मैं गलत सहन नहीं कर सकती। जो चीज़ मैंने जो शिक्षा आकांक्षा के पास है, भले ही उसका प्रोफेशन भी है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि पैसे देखो, लेके काम पहली करती बात है, तो ये लेकिन है कि आकांक्षा मेरी दोस्त थी, है और जिंदगी भर रहेगी। इसमें कोई समझौता उसका नहीं है। मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। चाहे एक टैरो कार्ड रीडर है और कुंडली वंडली अनूप जीजू देखती हैं। सबसे पहले मैं मेरी खुद की आती हूँ। जिस दिन वो मेरे घर फर्स्ट टाइम आई थी अगस्त में, जब नेहा आई हुई थी, तो उस रात मुझे पता चला था कि आकांक्षा और अनूप जीजू एक टैरो कार्ड रीडर है। उसी रात मैंने उनसे मेरी कुंडली दिखवाई थी। मुझे बुलवाया था फोन करके, उसके बाद उनको बुलवाया था और रात को फोन करके मुझे बुलाया था वहाँ। क्या हुआ कि जेठू जी आप आओ। जो अनूप जीजू ने बोला है वो मुझे पुख्ता सच लगा है, मतलब मेरे साथ हुआ है। तो हम दोनों की आपको बता दी। उसके बाद आकांक्षा से मैंने कई बार टैरो रीडिंग ली है, वरंतु उसके घर जाके भी जो कार्ड हैं उनको लेके भी हमने टैरो रीडिंग हमारी ली है और सारे क्वेश्चंस का जो उसने रिप्लाई दिया है वो सच हुआ है, ठीक है। उसकी शिक्षा का हमें फायदा मिला है। हाँ, समय समय पे। और वो एक लेवल है यार हर चीज का। सबसे पहले मैंने ली थी जब मेरे घर पे नेहा आई थी, नेहा के लिए लिया था, नेहा की शादी के लिए लिया था, मैंने लिया था। नेहा ने मुझे बोला और मैंने आकांक्षा को बोला। दूसरा बात, सपना के लिए लिया था, क्योंकि सपना मुझे अपनी बड़ी बहन मानती थी। मेरा उसका जब कन्वर्सेशन, आज भी मानती है, मेरा उसका जब कन्वर्सेशन हुआ था उस दौरान वो बहुत करीबन 3-4 महीने हुए थे राजीव भैया को गए हुए, तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुई थी। तो मैंने सपना को बोला कि सपना मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडिंग करती है, मैंने उससे लिया है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो बोले तो मैं तेरा करवाऊँ, लेकिन भाई बेमतलब कि तुम मुझे मत पहचाना, मैंने ये बोला। तो मैंने आकांक्षा की और सपना की जो बात है ना वो मैंने करवाई थी। और उसके बाद मुझे वो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं यार किसी का। मेरा ये रहता है ना। फिर भी आकांक्षा ने कहा था कि जीजू या सरिता आप यहाँ डाउन होगे और एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही रहे। ठीक है, हमारे हाथ में चीजें पड़ी रह गई और हम डाउन हुए। और उसने मुझे हमें रास्ते बताए कि आप ये करिए, आप लोगों का सब सही होगा और उसकी हर एक चीज से हमें फायदा नहीं करेगा। किसी के घर का खाना पीना, मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि आकांक्षा ने जितनी बातें बोली है वो सारी सच है। अब इस बारे में मैं डिटेल से जाऊँ ना, ये मेरा लेवल मेंटेन नहीं करता। नहीं, हम बात नहीं करते, ये मेरा लेवल मेंटेन नहीं करता। आकांक्षा ने भी करी तो नहीं करनी, बाकी हमें भी नहीं करनी। मैं इतना बात जरूर बोलूंगी कि उसने एक पॉइंट भी कहीं पे भी झूठ नहीं बोला है। सचिन के घर का जो जून का किस्सा था वो और भी बहुत कुछ हुआ था, बट वो बातें नहीं, क्या बोलना है बताओ। और फिर भी अगर आप चाहोगे कि सरिता दीदी आप डिटेल में सारी बातें बताओ, क्योंकि हमारे घर का जो इवेंट हुआ था ना उसमें भी आदर मान सम्मान पे क्वेश्चन मार्क सचिन ने उठाया था। कोई बात नहीं उठाया था, तब क्यों नहीं बाकी पब्लिक बोले। मुझे भी इस बात पर बहुत हर्ट हुआ यार, सीरियसली। सरिता पब्लिक बोले थे, गिने चुने क्रिएटर नहीं बोले थे, और कुछ तो क्रिएटर बोले थे, जो न्यूट्रल क्रिएटर थे उन्होंने अपने वीडियो बना के बढ़िया से दिया था। हाँ ठीक है, हमारे खिलाफ हवाएं थी तो उन्हें भी टारगेट किया गया तो बेचारे चुप हो गए। लेकिन मुझे बुरा ये बात लगा ना कि सचिन ने जब ये बोला ना हमारे आदर मान सम्मान पे, मैं चाहती ना मैं उसी दौरान ये जून का सारा किस्सा बोल देती, बट ये लेवल नहीं था मेरा। किसी के घर खा के आया है, नहीं, सबने अपनी तरफ से व्यवस्था की है, अच्छी की है। ठीक है भैया, कोई ज्यादा रखता है, कोई ज्यादा नहीं रखता, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है और वो अलग बात है। हाँ, इस पे बहुत कुछ बातें हुई थी जून के महीने में, बट ये मुद्दे पे मेरे को बात करना मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये बातें पे बोलने। जून के महीने में सचिन के घर की फंक्शन के बारे में जितनी बातें बोली है वो सारी मैंने पीरियड्स का मजाक नहीं उड़ाया। सचिन ये लेवल मेंटेन करता है जो तुमने अपना एक्सप्लेन किया था, ये इसी मुद्दे का लेवल, ये इसी मुद्दे पे तुम एक्सप्लेन कर रहे हो। नहीं, सबसे बड़ी बात तो पता है सचिन, तुम जिस बस की बात कर रहे हो ना, सचिन नेहा आकांक्षा परिवार को लाई है ना, आकांक्षा परिवार को लाई, आपके परिवार की शिकायत जायज है, नहीं लाना चाहिए, लेकिन आकांक्षा ने सवाल खड़े किए। उससे पहले सचिन आपने क्या किया, आपने उसकी छोटी सी बेटी बस में थी और भी 35-40 ये बोलते हो कि यार वो बस को क्या बोला था उसने, तुम्हें अग्नि माता ने समेटा क्यों नहीं, या जो भी था, मतलब लड़ाई की तुम्हें लंबी उम्र की दुआ करनी चाहिए, दोस्त थे हम। अरे तुम कहते हो ना तुमको बच्चों से प्यार है, और बच्चों से प्यार होना भी चाहिए। आकांक्षा की छोटी सी बेटी थी, जेठूती थी, क्या किया था जेठूती ने क्या किया था, जेठूती थी उसमें, और भी 30 यात्री थे। हर बार बोल रहा है कि इसको काम दिलाया, इसको काम दिलाया, किसी को किसी ने काम नहीं दिलाया। सबके काम खुद के मिलते हैं, मेहनत पे, प्रोफाइल पे मिलते हैं। ले भैया, सरिता को काम क्यों दिला रहा है, मुझे दिला। नहीं, मेरे को कोई काम नहीं दिलाया। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, मेरे को कोई काम नहीं दिलाया। और जो भी आते हैं एजेंट, जो भी आते हैं काम देने के लिए कि भैया ये या वो
तो वो आपसे एक दूसरे की और एक बात बोलते हैं सचिन, अगर किसी को काम दिला के इतना एहसान जताते हो ना, हाँ, तो मत कराया कर। मत मेरे पास आते हैं ना लोग कि यार फलान के का ये काम करा दो, नहीं करते। भैया आप संपर्क कर लो। मैं यही बोलती हूँ कि डायरेक्ट संपर्क करो भाई, मैं सर नहीं डायरेक्ट बात कर लो। आपकी रेंज है, आपकी क्वालिटी है, आपके पैसे हैं, आप बात करो। ना तो मैं पैसे बताऊंगी, ना मैं कुछ और बताऊंगी। मेरा काम करने का तरीका ये है और हम इस तरह काम और फिर मैं क्या है, मेरे को ये भी नहीं करना पड़ता कि मैं एहसान जताती हूँ, ये भी सर दुखाई नहीं होती है मेरी। कुछ नहीं होता ना हमारे ऊपर किसी का एहसान, ना हमारा किसी के ऊपर। तुझे था तब उसके बाद तू तेरा लेवल देख कहाँ ले जा रहा है। अब तो खुद को कहाँ ले जा रहा है। तेरी एक एक लाइन इतनी तगड़ी होती थी कि लोग पसंद करते थे, है ना, लेकिन तूने कहाँ छोड़ दिया। और एक बात सचिन प्लीज, अब सच बोल ले भाई, जो भी बोल अब सच बोल। ये जो कंट्रोवर्सी तूने पहले 1.5 महीने चलाई और उसके बाद आके बोलता है कंट्रोवर्सी फेक है, ये मत कर। नहीं, ये मत कर। वो कंट्रोवर्सी फेक नहीं थी। मैं खुद बोल रही हूँ, वो कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी फेक नहीं थी। इस कंट्रोवर्सी में कुछ भी फेक था ही नहीं, और ना है आज भी। इस कंट्रोवर्सी में सारे क्रिएटर ने इतनी चीजें खोई है कि हम जब हिसाब लगाने बैठेंगे ना कि हमारे डॉलर कितने आए, व्यूज कितने आए, फॉलोवर कितने आए, लोगों की गालियां खा के वो पैसे करेंगे क्या, और हमने रेस्पेक्ट कितनी खोई, हमें पता चलेगा। हिसाब करेंगे तब पता चलेगा कि भैया हमने बहुत ज्यादा कमाया है और बहुत कम कमाया है। और अब आप जो व्यूवर्स है देखने वाले उनके लिए बोल दूं कि अब आप लोग बोलोगे कि यार हम ये मुद्दे पे आए हैं, बोले हैं, वो इसलिए हमें बुलाया गया है। हमारी रुचि नहीं है इसमें, हम इसमें पढ़ने भी नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन देखिए हमारी चीजें कुछ ऐसा है कि भाई एक समझ लीजिए दोस्ती पे प्रश्न चिन्ह आएगा। हमारे कई व्यूवर है जो लिख रहे हैं कि भैया आप तो दोस्ती से पीछे हट गए, तो नहीं हटने वाले भाई। नहीं, इधर के ग्रुप से हम नेहा की वजह से आप लोगों से मिले थे। और रिश्तों की बात रही, आकांक्षा का तेरे घर पे रिश्ता बना था, एकदम सही है। नहीं तब तेरे घर का तूने मिलाया था, अदरवाइज एक मिनट रुको। आकांक्षा के घर पे, आकांक्षा से हम लोग तेरी वजह से मिले। मैं बताती हूँ कैसे मिले, एक मिनट रुको। आकांक्षा के घर पे सही है कि आकांक्षा आई, सचिन ने फोन नहीं उठाया, ठीक है, वो एक रूम में घुसी। उस दौरान मैं भी बात नहीं की थी क्योंकि मैं जानती नहीं थी उसको। हम बहुत सारे क्रिएटर्स एक रूम में बंद थे क्योंकि सचिन का बहुत स्पेशल से ऊपर शूट चल रहा था और हमें ये बोला गया था कि तुम लोग मुंह से आवाज नहीं निकालोगे, ठीक है, वो भी चल रही थी, सारी चीजें थी। तो आकांक्षा जब अंदर आई, आकांक्षा को ना तो सचिन ने वेलकम किया, किसी के घर कोई भी क्रिएटर जाए चाहे छोटा बड़ा नहीं होता, अगर तुमने फोन करके उसको बुलाया है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या तो बुलाओ मत, बुलाने के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जब उसने बुलाया और जब वो आई तो उसके गोद में थी कृषा, और मुझे वैसे भी बेटियां बहुत ज्यादा प्यारी हैं, ठीक है, तभी मेरे भगवान ने मुझे मेरी केशु दी है। तो वहां पे पिछले 1 साल तक लगातार कृषा को ही देख रही थी रोज। मुझे कृषा से बहुत प्यार है, बहुत 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 बहुत। एक टाइम मैं आकांक्षा से लड़ाई कर लूंगी, मैं एक टाइम अनूप से लड़ाई कर लूंगी, बट कृषा मेरे से प्यार करती है और मैं उससे, है ना। चलो वहां पे मैंने कृषा फर्स्ट फ्रेंडली मेरे साथ हुई और आकांक्षा और अनूप बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तब जेठू जी मेरे पास आए और मुझे बोले कि देख सहिता, सचिन के घर आए हैं, सचिन नहीं है यहाँ पे, तो ये तेरा फर्ज बनता है तू उनको जाके बात कर, क्योंकि ये हमेशा मुझे ये बोलती है कि सहिता तेरा भी कुछ फर्ज बनता है, तू बड़ी है, तू बात कर लेगी तो क्या हो जाएगा। मैं सामने से गई हूँ आकांक्षा से बात करने, ये रीजन हुआ है। तब बात हुई है। सचिन अब सुन ले, 1000% रिश्ता तेरे घर पे बना है हमारा आकांक्षा का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता तेरी वजह से बना है। वो मैं एक बात को क्लियर करूंगा अभी एक दोहे में, आप सुन लेना। वैसे तो यार सृष्टि दी हमारे घर पे मिली थी आपको, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने बनवा दिया, हमने तो नहीं कहा तुम्हारा रिश्ता हमने बनवाया। अब आप सुनो, देखो भैया सचिन, गुण मिले तो गुरु बनाओ, है ना, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो दोस्त वहां बनते हैं जहां इंसान के मन मिलते हैं। कोई किसी की दोस्ती करा नहीं सकता, कोई किसी की दोस्ती तुड़वा नहीं और सीधी सीधी बात है, जब हम नेहा के घर गए थे ना, तब सचिन मुझे जानता नहीं पता था। हाँ, हो सकता है वो भी मुझे नहीं जानता होगा, मैं भी नहीं जानती थी सचिन को। और हम जितने भी क्रिएटर गए थे सब लेडीज थी वहां पे, एक मात्र सचिन, मनीषा और जिया और शाश्वत, मतलब ये 2 भैया थे। शाश्वत पहले से जानते थे क्या? हाँ, जिया शाश्वत भैया को तो मैं पहले से जानती थी, उनको नहीं जानती थी मैं। सचिन मनीषा को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और हमारे संबंध बने हैं तो भी उस टाइम नेहा की वजह से इस ग्रुप में, और बिगड़े हैं तो भी हमारे संबंध नेहा की वजह से हमने बिगाड़े हैं। जिसने नेहा के खिलाफ खड़े हुए या हुए, हमने संबंध बिगाड़े थे, बिल्कुल बिगाड़े थे। तो फिर आप कैसे एक देने वाले ना ये देने वाली, एक दूसरे का नाम लेके लड़ो, जेन्युइन मुद्दों पे लड़ो, नीचा दिखाने के लिए। लेकिन ये बात जरूर बताना कि 1 हफ्ते बाद अचानक से तुम आकांक्षा के पीछे क्यों पड़े। और गंदगी वाली लड़ाई मत लड़ो, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के मजाक उसने बनाया, तो फिर तो देखो सामने वाले अनूप को मिट्ठू बोलना चाहिए था, तो तोता बोलना चाहिए था। अनूप कभी आया? अनूप पिछली कंट्रोवर्सी में तो बहुत अच्छा था, तूने खुद ने बोला था जेठू भैया अच्छे हैं, अमित क्या नाम है उसका, अनूप अच्छा है, और अभी तूने थोड़े दिन पहले बोला निक्की भैया अच्छे हैं। हाँ, चारों की बीवियां गंदी है।
अब बता। और आदमियों में एक अच्छा नहीं है तो छोड़। नहीं। तो फिर ये क्यों लाता है बाद में? उस जिस इंसान की तू प्रशंसा कर उससे तू मिठू बोल रहा है, तोता बोल रहा है, तो अपनी जुबान पे ले भाई। वो दिन ये ठीक है, फिर हमें एहसास हुआ कि यार छोड़ो उनका गुस्सा। इसीलिए मैंने मेरा स्टेप कदम ले लिया। और प्लीज ये 4-5 महीने में कितनी लेडीज से लड़ाई की है यार, रुक जा। मर्यादा रख, लड़ाई ये तो लड़ाई चलनी चाहिए, अंतिम परिणाम। सरिता जी, जेठू जी ने बताया सच, ये कंट्रोवर्सी झूठी नहीं थी। वो सब जनता को भी पता है कंट्रोवर्सी झूठी नहीं थी। सिर्फ जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाने के लिए झूठी होने का बहाना किया गया था। और अलका जी ने कहा था कि तुम माफ़ी मांगो, शायद इसलिए उसने झूठी कंट्रोवर्सी का नाटक किया। बट कंट्रोवर्सी झूठी नहीं थी।